और मैं तो कहूँगा जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें आपको लगता है कि घर में अशांति है, कोई बाहरी चक्कर है, भूत प्रेत का साया लगता है, ऐसी कोई दिक्कत है, मन खिन्न भिन्न रहता है, तो बड़ा अच्छा कहा गया है कि भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में जब भरणी नक्षत्र पड़े उस दिन 4 घड़े पानी एक कमरे में रखिए। दूसरे दिन सुबह देखिए जिस घड़े में पानी कम हुआ है उस घड़े में से कुछ पानी निकाल करके आप तुलसी में वह जल चढ़ा दें और उस खाली घड़े में आप अनाज भर करके उसकी रोज पूजा करें। रोज पूजा कितने दिन तक? जब तक 1 साल पूरी हो जावे उस घट का आप पूजन करें। वही तिथि आ जाए साल में 1 साल के लिए अनाज पूरा उसमें मटके में भर दें। और मैंने ऊपर एक मंत्र बोला है, ओम नमः श्री वराहाय धरण्युद्धरणाय स्वाहा। पूजा बिल्कुल सरल है। उस पर चावल आप छोड़ते जाएंगे और क्या बोलेंगे घड़े के ऊपर? ओम गृह प्रवेशाय नमः, गृह प्रवेशाय नमो नमः, गृह प्रवेशाय शुभम नमः। ये तो नए घर को आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तब, और पुराने घर में आप रह रहे हैं और उस घर में दिक्कत परेशानी है, सिर्फ इतना ही बोलना है, ओम नमः श्री वराहाय धरण्युद्धरणाय स्वाहा। यह मंत्र उच्चारण करके उसके ऊपर चावल छोड़ के 5 मिनट का पूजन है। उस घड़े को पानी तुलसियों में डाल देना है, तुलसी के वृक्ष में डाल देना है, घड़ा खाली करके और उसमें अनाज भर के बाद में वह अनाज गौ माता को दे दीजिए, दीन दुखियारों को दे दीजिए, पंडित जी महाराज को पंडितानी को पहुंचा दीजिए। यानी उसको अपने प्रयोग में बिल्कुल लेना नहीं है, नहीं लेना। तो जिसमें कम रह गया है पानी वो तुलसी मैया में डाल दीजिए और जो और 3 घड़ों में पानी है इस जल से पूरा प्रोक्षण कीजिए, घर में पूरे में उसका छिड़काव कीजिए। जो और 3 घड़ों में पानी है, बात मैंने पूर्व में भी निवेदित की है। इससे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, घर का जो भी कोई दोष है वो दूर हो जाता है। एक ये उपाय बताया, एक और दूसरा उपाय बताया है। जिस घर में दिक्कत परेशानी हो रही है, यानी कर्जा बहुत बढ़ रहा है, धन का बहुत अभाव हो रहा है, ऐसे घर में अशोक वृक्ष की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा पूजा के स्थान पर रखें, नित्य इसकी पूजा करें, घर में धन की कमी नहीं आएगी। ये भी बात मैंने पहले बोली है। इतना बड़ा अशोक वृक्ष की जड़ का नीचे का टुकड़ा कहीं से ले लें, निकाल लें और उस टुकड़े को पूजा की जगह पर, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, पूजा की जगह पर रख लीजिए। जैसे रोज देवताओं को पूजन करते हो, कुछ भी नहीं करना, आपको चावल और फूल चढ़ा देना है बस उसके ऊपर, उसे पूजा में रख लीजिए। मैंने पहले जरूर बोला होगा, कभी कोरोना काल में बोला होगा। इससे घर में भारी धन की बरकत होगी। हाँ, जिन बच्चों की नौकरी छूट गई है उन्हें काम धाम मिल जाएगा, ये कर ले। इसमें कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है। ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये महापुरुषों का अनुभव है। दवाई लेकर के रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये उपचार करने से जीवन भी बड़ा ठीक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। अशोक का पेड़ तो वैसे भी बहुत शुभ माना गया, प्राणों की सुरक्षा होती है। माता जानकी अशोक वाटिकाई में तो बैठी थी जिसमें अशोक के पेड़ थे और माँ सुरक्षित रही। तो यह बड़ा अद्भुत उपाय है।